एक तरफ जो है एक इंजीनियर की दलदल में फंसकर मौत हो जाती है, और ऐसे ही एक वाक़या सामने आता है कि एक तरफ एक इंजीनियर की जो है पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, उसका जो स्टाफ का होता है उसी के साथ एक होटल में पति के द्वारा पकड़ी जाती है। और जब उसका पति उससे मालूम करता है कि आप होटल में क्या करने आई हो, आखिर क्या काम था आपका जो आपने मुझे इस बात के बारे में कुछ नहीं बताया था, और इस घटना में क्या हुआ, इसे कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह एक इंजीनियर और उसकी पत्नी के बीच की घटना है। घटना जो होती है उत्तर प्रदेश मेरठ ज़िला, और मेरठ ज़िले में लगता है एक नौचंदी थाना क्षेत्र, और नौचंदी थाना क्षेत्र के जो शास्त्री नगर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। और इंजीनियर जो है गुरुग्राम में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर होते हैं, और अपनी पत्नी को मेरठ के एक होटल में युवक के साथ पकड़ते हैं। पति को पहले ही जो है अपनी पत्नी पर अफेयर का पता चल चुका था, उसे शक था, और वह अपनी पत्नी के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने लगा। अब जैसे ही उसने अपनी पत्नी के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करते ही उसने देखा कि जहाँ पर वह कार्य करती थी वहाँ न होने की वजह से दूसरी और जगह उसे लोकेशन प्राप्त होती है। और जैसे ही आरोपी जो होता है वह भी महिंद्रा कोटक बैंक में सेल्स मैनेजर होता है, और वह एक फर्जी आईडी के माध्यम से जो है होटल में प्रवेश करते हैं। होटल में उसने एक महिला की जो आईडी नजमा के नाम से लगाई थी। आईटी इंजीनियर का कहना है कि होटल में मुझे देखते ही पत्नी आग बबूला हो गई और मुझे जो है गंदी गंदी गालियां देने लगी। दोनों ने मिलकर मेरा गला दबाने की कोशिश की, मुझे मारने की कोशिश की। अब जैसे ही इस चीज़ का पता लगता है तो पुलिस ने तोपचीवाड़ा निवासी साफेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, और होटल के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें भी एक चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। और घटना स्थल पर जो है आबू लेन एमडी डिलक्स होटल की बताई जाती है। नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, और जो है 3 माह पहले इंश्योरेंस कंपनी की मैनेजर के साथ शादी हुई थी, क्योंकि शादी को कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुरुग्राम की कंपनी में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी मेरठ में ही जॉब करती थी। पुलिस के मुताबिक महिला की जो है 6 साल से दिल्ली रोड स्थित महिंद्रा कोटक बैंक में सेल्स मैनेजर साफेज निवासी जो होता है तोपचीवाड़ा से दोस्ती थी, और इसी दोस्ती के चलते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और साथ साथ रहने के साथ में ही एक और होटल में मिलने का प्लान बना लेते हैं। महिला अक्सर साफेज से फ़ोन पर बातचीत करती थी। इस दौरान सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है अपनी पत्नी पर शक होता है। उसने कई बार पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, और वह लगातार मोबाइल पर लगी रहती थी, अपने पति से लड़ाई भी करती थी। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जो है पत्नी के मोबाइल की लाइव लोकेशन अपने फ़ोन में ले ली। अब जैसे ही उसकी लोकेशन अपने फ़ोन में ट्रैक करता है
और शुक्रवार शाम करीब 5 बजे पत्नी की लोकेशन इंश्योरेंस कंपनी के बजाय आबू लेन स्थित MD डिलक्स होटल में आती है। अब जैसे ही उसको वह लोकेशन प्राप्त होती है, वह तत्काल वहां पहुंच जाता है और होटल का रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें पत्नी के नाम की कोई आईडी नहीं मिलती। अब जैसे ही उसे उसकी कोई आईडी नहीं मिली तो उसने उसके बाद उसे किसी तरह से कोई सबूत नहीं मिला तो उसने अपनी पत्नी के मोबाइल पर कॉल की और जैसे ही कॉल करने के बाद जो है उसकी पत्नी के फ़ोन पर घंटी बजने लगती है। अब जैसे ही कमरे से आवाज़ आने पर दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर कमरे में प्रेमी साफेज और उसकी पत्नी मिली। इंजीनियर ने इसके बाद हंगामा कर दिया, कहा कि बिना आईडी के महिला को कमरे में कैसे भेजा। होटल कर्मियों ने दोबारा रिकॉर्ड चेक किया तो सामने आया कि साफेज ने जो है एक महिला की फर्जी आईडी जमा की थी और उस आईडी का जो नाम था वह नज़मा के नाम से लगाई थी। जानकारी मिलते ही सदर बाजार पुलिस मौके पर पहुंची और साफेज और महिला को थाने ले आई और जैसे ही दोनों को थाने लेके पहुंचती है तो इंजीनियर पति ने जो कहा कि जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वह उसके साथ होटल क्यों आई है तो उसने यानी कि जो उसकी पत्नी होती है वह आग बबूला हो गई और दोनों मिलकर उसे मारने की कोशिश की, गंदी गंदी गालियां दी। इसी के दौरान साफेज ने भी मुझे गालियां दी और जान से मारने की भी धमकी दी। इस नियत से दोनों जो है हाथों से मेरा गला दबाने लगे और मारने की कोशिश करने लगे। सीओ नवीन शुक्ला ने बताया है कि महिला ने लिखित में दिया था कि वह बालिग है और अपनी इच्छा से वह होटल में गई थी। पति की शिकायत पर जो है आरोपी साफेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। साफेज को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया, क्योंकि बालिग अगर है लड़की तो शादी के बाद इस तरह का कोई मकसद नहीं बनता। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत रहना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।